लोग कह रहे नहीं नहीं नहीं, कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, कभी नमाज नहीं वहां पर पढ़ी गई थी, ये गलत है। हाँ, मुझे ये कहना चाहिए था कि सीढ़ियों पर नहीं पढ़ी गई, लेकिन परिसर में पढ़ी गई। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों हनुमानगढ़ी में नमाज का मुद्दा एक बड़े राजनीतिक बवंडर का रूप ले चुका है, जिसमें अब पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक बड़ा यू टर्न और स्पष्टीकरण सामने आया है। दरअसल इस पूरे राजनीतिक ड्रामे की शुरुआत तब हुई जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सीधा और तीखा प्रहार करते हुए ये आरोप लगाया था कि सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान अयोध्या स्थित पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई गई थी। सीएम योगी के इस आक्रामक रुख के बाद बीते 17 जुलाई को गोंडा में जब पत्रकारों ने बृजभूषण शरण सिंह को घेरते हुए इस मुद्दे पर सवाल किया तो उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज नहीं पढ़ी गई थी। उनके इस वाक्य ने यूपी के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी और हर कोई इसे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के बयान को काटने या उनके विरोध के रूप में देखने लगा। लेकिन अब जब इस बयान ने एक बड़े विवाद का रूप ले लिया है तो पूर्व सांसद ने खुद सामने आकर अपनी मंशा साफ की है। बृजभूषण सिंह ने साफ सफाई देते हुए कहा कि मीडिया ने उनसे सीधा और बहुत ही सीमित सवाल किया था कि क्या सीढ़ियों पर नमाज हुई थी, जिसे सुनकर उन्हें भी एक पल के लिए झटका लगा और उन्होंने तुरंत प्रभाव से ना में जवाब दे दिया था। हालांकि अब उन्होंने ये माना है कि उन्हें उस वक्त अपने बयान का पूरा संदर्भ स्पष्ट कर देना चाहिए था, जिससे ये भ्रम पैदा नहीं होता। उन्होंने विस्तार से बताया कि भले ही सीढ़ियों पर नमाज ना हुई हो, लेकिन हनुमानगढ़ी के 52 विभाग के विशाल परिसर के भीतर किसी संत के स्थान पर या परिसर के किसी अन्य हिस्से में नमाज पढ़े जाने की बात बिल्कुल अलग है। इस पूरी असमंजस वाली स्थिति को उन्होंने महाभारत के मशहूर प्रसंग अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो से जोड़ते हुए कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी अपनी जगह 100% सही है। अयोध्या के संतों का कहना भी सही है और उनका अपना बयान भी गलत नहीं था। बृजभूषण ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके बयान को जिस तरह से पेश किया गया उससे जनता के बीच एक गलत संदेश गया, मानो वे मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हों, जबकि सीएम की बात का विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ये भी दोहराया कि उनका लक्ष्य किसी राजनीतिक विवाद को हवा देना बिल्कुल भी नहीं था। अपने स्पष्टीकरण के अंत में पूर्व सांसद ने यह साफ कर दिया कि अगर उनके शब्दों से या पेश किए गए तरीके से किसी व्यक्ति, संत समाज या किसी वर्ग की भावनाएं आहत हुई हो तो वो उनके लिए बिना किसी संकोच के क्षमा मांगने को पूरी तरह से तैयार है। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि बृजभूषण शरण सिंह के इस विस्तृत स्पष्टीकरण और माफीनामे के बाद यूपी की राजनीति में हनुमानगढ़ी को लेकर छिड़ी ये बहस शांत होती है या फिर आने वाले दिनों में कोई नया सियासी मोड़ लेती है। सारी अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।